आज हम मीन राशि के जातकों के लिए शनि की स्थिति पर बात करेंगे, जो एक जटिल और बहुआयामी विषय है। शनि के प्रभाव को समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से शनि कितनी दूरी पर स्थित है। फिलहाल मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, जबकि मकर राशि वाले इससे मुक्त हो चुके हैं। वहीं सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जैसी स्थिति भी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। आज हम जिस विशेष पहलू पर बात करेंगे वह है शनि महाराज का राशि परिवर्तन। 29 मार्च की रात करीब 11 बजे शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया। इस दौरान चंद्रमा की स्थिति क्या थी, यह भी शनि के प्रभाव को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। चंद्रमा जिस स्थान पर गोचर कर रहे होते हैं वह इस बात का निर्धारण करता है कि शनि का कौन सा पाया आपके जीवन में प्रभावी होगा। विशेष रूप से जब चंद्रमा 6ठे या 11वें स्थान से गोचर करता है तो इसे स्वर्ण पाया या सोने का पाया माना जाता है, जो शनि के प्रभाव को अत्यधिक सकारात्मक बनाता है। यह स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि से गोचर कर रहा है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब जब शनि महाराज का स्वर्ण पाया आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तो यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शनि के इस प्रभाव को हमने पहले भी कई वीडियो में समझाया है, जहां यह बताया गया है कि शनि किस प्रकार आपके जन्म चंद्रमा से कितनी दूर स्थित होकर आपके जीवन में असर डालता है। लेकिन आज हम विशेष रूप से पायों की बात कर रहे हैं और स्वर्ण पाया का यह प्रभाव आपके लिए किस प्रकार से फलदायी हो सकता है, यह समझना जरूरी है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव जीवन में हमेशा एक चुनौती की तरह सामने आता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं और हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि जैसे ग्रह हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे अधिकतम तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर देते हैं। वे हमें चुनौती देते हैं ताकि हमारी मेहनत, कौशल और पुरुषार्थ बाहर आकर फलित हो सके। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में अवसर भी छिपे होते हैं। शनि की परीक्षा से गुजरते हुए हम कठिनाइयों से उबरने के रास्ते और नए अवसरों को पहचानते हैं। ऐसे ही अवसर शनि महाराज आपके जीवन में लाने वाले हैं और हम इन अवसरों को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इनका सही तरीके से लाभ उठा सकें। वीडियो को देखना न भूलें। आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस चालू कर लें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब बात करते हैं शनि महाराज के प्रभाव की, जो आपकी राशि और लग्न पर मौजूद है। इस समय शनि का सबसे पहला प्रभाव यह है कि यह जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है। खासकर पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर अधिक बढ़ सकती हैं। परिवार और घर परिवार से जुड़ी कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी और साथ ही इन जिम्मेदारियों के साथ कुछ घरेलू तनाव और गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। आपको इन परिस्थितियों का सामना करते हुए संतुलन बनाए रखना होगा। इस समय आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ रही है, जो भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में आप छोटे मोटे विवादों या गलतफहमियों का सामना कर सकते हैं। भाई बहनों के बीच तनातनी हो सकती है, पड़ोसियों के साथ विवाद हो सकते हैं या दोस्तों के साथ भी आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यह सभी स्थितियां आपके मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे में आपको पहले से ही सतर्क रहकर इन परिस्थितियों से बचने के उपाय खोजने होंगे। मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन झगड़ों और तनावपूर्ण स्थितियों से दूर रहकर अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। शनि का यह गोचर इस प्रकार की चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आप पहले से तैयार हैं तो आप इनसे अच्छे से निपट सकते हैं। इस समय आपको एक और महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी और वह है आपकी यात्राओं के बारे में। यदि आपको किसी बिजनेस या अन्य अवसर के लिए यात्रा करने का बुलावा आ रहा है
तो आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। अक्सर यात्रा के बाद जो स्थिति सामने आती है वह उम्मीद के अनुसार नहीं होती और आपको बेवजह के खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। ऐसी यात्राएं जो अनावश्यक हों वे आपके समय और पैसे दोनों का नुकसान कर सकती हैं। इसी तरह यदि आप किसी कानूनी या कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो यह आपकी जिद और तर्क वितर्क की वजह से और बढ़ सकता है। ऐसे में बिना किसी ठोस कारण के अगर आप विवादों में पड़ते हैं तो आपके खर्चे और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए जहां जरूरी न हो वहां थोड़ा लचीलापन दिखाना और समझदारी से काम लेना सबसे अच्छा रहेगा। इस समय शनि का स्वर्ण पाया आपके लिए एक संकेत देता है कि आपकी स्थितियां थोड़ा नरम और संतुलित बनाए रखने से आपको लाभ होगा। इस समय आपके पार्टनर और साथियों के साथ संबंधों को भी सुलझाना जरूरी होगा। शनि महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है जो आपके जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारों से जुड़े मामलों को प्रभावित करती है। इस समय आपको अपने रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि पार्टनर के साथ गलतफहमियां और आपसी तालमेल की कमी हो सकती है। शनि का प्रभाव रिश्तों में थोड़ी दूरी और भावनात्मक ठंडक ला सकता है जिससे आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही विचारहीन और इमोशनलेस हो सकता है। ऐसे में यदि आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वे शायद आपकी बातों को न समझ पाएं। इसलिए इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। सामने वाले से अपेक्षाएं कम रखें क्योंकि वह आपकी देखभाल या समर्थन करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर आप अपनी मानसिक ताकत और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां और लोग आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको अपनी यात्रा और साझेदारी में सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह आपको न केवल चुनौतियों का सामना करवा सकता है बल्कि नई अवसरों का भी सामना करवा सकता है। आपके पार्टनर की वजह से कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यह भी एक संकेत है कि अगर आप खुद अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। इस वक्त अपने कौशल को निखारने और उद्यमिता में कदम रखने का समय है क्योंकि यही आपकी तरक्की का रास्ता हो सकता है। शनि महाराज इस समय आपको चुनौती के साथ साथ मौके भी दे रहे हैं। यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरह के विवाद या हिंसा से बचने के लिए सावधान रहना होगा और जहां जरूरी न हो उन यात्राओं से दूर रहना बेहतर रहेगा। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि आपकी 10वीं भाव पर है जो आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए आपको उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जो उम्मीदें आप व्यापार या किसी नए कार्य की शुरुआत में लगा रहे हैं वो शुरुआत में तुरंत पूरी नहीं हो सकती। शनि महाराज का गोचर अभी आपकी योजनाओं में धीमे धीमे काम कर रहा है और हो सकता है कि शुरुआत में आपको उतना फायदा न मिले। हालांकि इस समय जो काम बैकग्राउंड में हो रहे हैं वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहे हैं, बस आपको धैर्य रखना होगा। समय के साथ जब शनि महाराज का गोचर बुध और शनि के नक्षत्रों से होगा तो यह अवसरों के रूप में शानदार परिणाम लेकर आएगा। आपको इस यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी या तनाव से बचना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि पीछे से चीजें आपके पक्ष में बन रही हैं। इसे समझने के लिए चाइना की परिस्थिति को देखें, जहां वर्तमान में कामकाजी हालात में रिटेंचमेंट हो रही है। मतलब कि हालात बदलने में वक्त लग सकता है लेकिन परिवर्तन आ रहा है। प्रारंभ में जब आपके उत्पाद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि यह एक अवसर बनाने का समय है, जैसा कि कुछ लोग सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक पर कर रहे हैं। वे अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह के अवसर आपको भी मिल सकते हैं। शुरुआत में शायद आपका व्यवसाय तुरंत मुनाफा न दे, लेकिन समय के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह वही सोने का पाया है जो हमारे धैर्य को परखता है और हमें जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। शनि महाराज का यही असली रूप है जो हमें हमारे सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस समय आपको आलस्य से दूर रहकर
आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि शनि अब आपके चंद्रमा के प्रभाव में है और यह आपको सक्रिय और संघर्षशील बनाए रखने का एक संकेत है। कई बार मानसिक तनाव के चलते लोग नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं और खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, लेकिन इस समय ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस अवधि में सबसे जरूरी है कि आप खुद को दूसरों से जोड़ें, समाज में सक्रिय रहें और लोगों से बातचीत करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरों से विचार विमर्श करें, सलाह लें और नए दृष्टिकोण अपनाएं। अकेले रहना इस समय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए खुद को बाहर निकालें और खुले दिल से बातचीत करें। इसके अलावा अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा मौका है। इस समय अपने निवेश पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह समय अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत सकारात्मक साबित हो सकता है। इस समय आपके जीवन में खुशियों का माहौल बन सकता है, खासकर अगर आपके बच्चों की ओर से कोई नई शुरुआत हो या उनकी आय में वृद्धि हो। इससे न सिर्फ घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा, बल्कि संतान के करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, और यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही इस समय घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है, जो परिवार में खुशी और उत्साह का कारण बनेगी। इसके अलावा नया वाहन, घर या संपत्ति खरीदने का अवसर भी आ सकता है, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आर्थिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपके रुके हुए काम पूरी तरह से अपने आकार में आकर संपन्न होने वाले हैं। साथ ही जब आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो लोग आपके दुश्मन थे वे आपकी तरक्की से जलेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आपको बिना किसी डर के अपनी राह पर आगे बढ़ना है। इस दौरान जितना हो सके आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें, चाहे वह अन्न हो, धन हो या वस्त्र हो, जो भी आपसे बन पड़े जरूर करें। यह समय आपके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है और आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। इसके अलावा आपके समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जो आपकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उसे राहत मिल सकती है। इस समय आपके लिए कुछ खास खुशखबरी आ सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में। साथ ही जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। इन अवसरों को हाथ से न जाने दें, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें और सफलता को सुनिश्चित करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान अपने काम को पूरी तरह से गुप्त रखें। किसी को भी यह न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को केवल अपने तक सीमित रखें और शांतिपूर्वक कार्य करें। चुपचाप और गुप्त तरीके से अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि यह समय आपके लिए है, लेकिन किसी को भी यह जानकारी देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय आपके लिए एक शानदार मौका है, लेकिन यह तभी पूरा होगा जब आप अपनी योजनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखें। अगर आप किसी से अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो वे लीक हो सकती हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। हालांकि अगर आप अपने रास्ते पर डटे रहें और दृढ़ निश्चय से काम करें तो सफलता खुद आपके पास आएगी। इस वक्त जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें विजय हासिल करना तय है। साथ ही यह जरूरी है कि आप अपने दिल में सरलता और विनम्रता रखें, क्योंकि गुस्सा और आक्रामकता आपके खुद के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप गुस्से में आकर किसी से तकरार करते हैं तो यह आपके कामों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा अपने शब्दों में मधुरता बनाए रखें और अपनी मेहनत और इरादों पर विश्वास रखें। सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी, बशर्ते आप सही व्यवहार बनाए रखें। आपको इस समय यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में अपशब्दों का प्रयोग न करें। साथ ही अगर आपको किसी को पैसे देने का फैसला करना पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि लेन देन पूरी तरह से स्पष्ट हो, यानी
यह तय करें कि पैसा कब वापस मिलेगा। हालांकि बेहतर यही है कि आप किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपके पैसे फंस सकते हैं। अगर आपसे कुछ मजबूरी हो और देना पड़े तो बहुत सोच समझकर ही निर्णय लें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के बुजुर्गों की सेवा का हमेशा सम्मान करें। उनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन को सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। अपने स्वभाव में लचीलापन लाकर आप जीवन में अधिक लाभ पा सकते हैं और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपनी जिद को थामे रखना आपके लिए फायदे की बात होगी। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय अविवाहितों के लिए एक अच्छा और अनुकूल रिश्ता बन सकता है, जो आपके मन को खुशी और संतुष्टि देगा। यदि पति पत्नी के बीच कुछ खटपट चल रही है तो थोड़े प्रयास से ही वह समस्याएं सुलझ सकती हैं और फिर से प्रेम और समझ की भावना लौटेगी। लेकिन एक बात याद रखें, अत्यधिक अनुशासन कभी-कभी आपके जीवन साथी के साथ तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए कुछ खास समय व्यतीत करें, जैसे मनोरंजन या छोटे उपहार देने का कार्यक्रम। इससे न केवल प्रेम संबंधों में ताजगी आएगी, बल्कि दांपत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आपके करियर और व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो खास तौर पर ध्यान रखें कि कोई भी सहकर्मी आपके काम से जुड़ी कोई जानकारी लीक न कर दे, जिससे आपको परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपनी गोपनीयता और काम पर फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है। दूसरों के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से भटकने से बचें और हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय आपके लिए तरक्की और स्थिरता लाने का है, इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान देकर इस अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपके प्रयासों से इस समय सफलता की नई ऊंचाइयां छूने के मौके मिलेंगे। बस आपको फोकस और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और किसी स्थान परिवर्तन की इच्छा रखते हैं तो इस समय आपको सफलता मिलने के अच्छे अवसर हैं, बशर्ते आप मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते रहें। अगर आपका कोई व्यापार या व्यवसाय है तो यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपको बड़ा ऑर्डर मिले या आपके सभी प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में आए। यही समय है जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि कार्यस्थल पर सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अत्यधिक भरोसा न करें और हर गतिविधि पर ध्यान रखें। किसी भी निर्णय को खुद से लेना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन साथ ही एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन और सलाह लेना भी इस समय फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम महसूस हो सकता है। इसलिए बेहतर निर्णय लेने के लिए दूसरों से सलाह जरूर लें और किसी भी काम को करने से पहले पूरी सोच समझकर कदम बढ़ाएं। इस समय आपको अपने काम की योजना खुद से नहीं, बल्कि किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से बनानी चाहिए। उनका मार्गदर्शन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस समय उनके अनुभव से प्रेरित होकर आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक बड़ा अवसर भी आपके हाथ लग सकता है, जो आपकी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम होगा। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। काली उड़द की दाल का दान, नारियल को बहते जल में प्रवाहित करना और विशेष रूप से छाया का दान करना लाभकारी रहेगा। छाया का दान करने के लिए आप एक लोहे की वस्तु में सरसों का तेल भरें और उसमें अपनी छाया देखें। यह शनि महाराज को प्रसन्न करने का एक खास तरीका है, जो आपके जीवन से शनि के नकारात्मक प्रभावों को दूर करेगा। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।